हाईकोर्ट की भर्ती में लगातार हम देख रहे हैं इस प्रकार से हद हो गई है। जैसे कि आदिवासी बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट पेशा पंचायत के अंतर्गत पेशा कानून वाली जो भर्तियां हो रही है, इसमें पेशा कोऑर्डिनेटर की जैसी भर्ती हुई थी आउटसोर्सिंग के हिसाब से, और भाजपा आरएसएस के लोगों को जैसे भर्ती किया गया, वैसे ही षड्यंत्र हमारे बच्चों को जो है आदिवासी, एसटी, एससी और ओबीसी बच्चों को जो है न्याय तंत्र में घुसने से रोकने के लिए भगवाकरण किया जा रहा है। इस प्रकार का फिर षड्यंत्र किया जा रहा है। आपने रिसेंटली देखा 114 वैकेंसी निकली थी हाईकोर्ट में, और वहां पर से हाईकोर्ट सिविल जज की 114 वैकेंसी थी, उसमें सिर्फ 109 लोग को रिजेक्ट कर दिया, 5 लोगों को सिलेक्ट करे। भाई उन 109 लोगों में आप अगर देखेंगे साथियों, तो आप अचंभित हो जाएंगे हमारे साथियों के साथ। हमारे जो बच्चे न्यायिक पढ़ाई कर रहे हैं, न्यायिक तंत्र को समझने के रूप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा घोटाला किया, इस बात को आपको आज समझना पड़ेगा। क्योंकि देश आजादी के इतने साल हो चुके हैं, इतने साल बाद भी अगर आदिवासी के बच्चों को, एससी वर्ग के बच्चों को, ओबीसी वर्ग के बच्चों को अगर न्यायिक तंत्र में प्रवेश नहीं देने दिया जा रहा, तो इसका बड़ा षड्यंत्र का शिकार क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर एक भी आदिवासी बच्चा जज नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? देश आजादी के इतने साल बाद भी। कौन कारण है इसका? आज सवाल करना चाहता हूं मैं कि न्याय तंत्र का भगवाकरण, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे को जो बाहर रखा जाने का ये षड्यंत्र किसका है, और ये षड्यंत्र कब तक चलेगा? जातिवाद के शिकार हो रहे हैं बच्चे, आदिवासी बच्चे आज तक हाईकोर्ट के जज क्यों नहीं बन पाए? मध्य प्रदेश सरकार इसका जवाब क्या दे सकती है? जो आज आदिवासियों के हित की बात करने वाले फर्जी नेता इसका जवाब दे सकते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है कि आदिवासी बच्चे आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज, हाई कोर्ट में जज तक नहीं बन पाए? क्या पूरा सिस्टम आरएसएस के रिमोट कंट्रोल की वजह से एसटी, एससी जो बच्चे हैं, क्या लगातार ऐसे द्रोणाचार्य के शिकार होते रहेंगे? आप हमारे एसटी, एससी के बच्चों का स्कोर बोर्ड देखिए। बच्चे पढ़ने में एक्सपर्ट है, बच्चों ने एलएलबी, एलएलएम किया है, प्रारंभिक परीक्षाएं पास करी है, लेकिन क्यों उनको इंटरव्यू में आधा अंक के कारण भी आप रोक दे रहे हैं? और ये सिर्फ ये चुप रहने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आधा अंक के लिए आपके बच्चों को हाईकोर्ट में जज बनने से अगर ये रोक रहे हैं, तो ये सिर्फ मात्र इस बार का एग्जाम की ये कंडीशन नहीं है। विगत इतने सालों से साथियों वैकेंसी निकल रही है। हमारी अभी 114 में से 109 लोगों को जो रिजेक्ट करे, 114 वैकेंसी निकली थी, 5 लोगों को सिलेक्ट करे, 109 लोगों को जो रिजेक्ट करे हैं, इन वैकेंसियों को 3 साल बाद फिर जनरल कैटेगरी में मतलब यूआर में भर्ती हो जाएगी। हमारे बच्चों के लिए जो वैकेंसीज निकलती है, उनको ये जानबूझ के भरते नहीं है, और उसके बाद उनमें जनरल भर्ती कर देंगे। ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, विगत आजादी के बाद से यही होता आ रहा है। अगर आज भी आप यही चुप रहेंगे, तो आदिवासी के बच्चे, एससी वर्ग के बच्चे, ओबीसी वर्ग के बच्चे कभी ये जुडिशरी में घुस नहीं पाएंगे, न्यायिक तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका आप सभी को विरोध करना पड़ेगा अपने अपने स्तर में। ये बहुत बड़ी बात है। अगर न्यायिक तंत्र में अगर हमारे बच्चों को नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो न्यायिक प्रणाली में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जैसे मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा, तो वैसे ही आप समझिए ये न्याय का मंदिर है, यहां पर भी आपको प्रवेश होने पे ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और विगत 70-75 साल से ये लोग आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को, हमारी उम्र के साथियों को रोकने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आज के समय भी अगर हमने विरोध नहीं करे, तो मैं आपको बताता हूं, पूरा न्यायिक तंत्र का ढांचा देखिए, वहां पर कहीं पर भी एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे का कहीं भी नाम नहीं दिखता, हमारे वर्ग के साथी नहीं दिखते, जो कि सारी प्रारंभिक परीक्षाएं सब पास करने के बाद इंटरव्यू में इस षड्यंत्र पूर्वक द्रोणाचार्य क्यों बिठाया गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय हाईकोर्ट, कुछ लोगों ने कहा कि भर्तियां हाईकोर्ट करवाती है। हमने माना कि हाईकोर्ट ने भर्ती करवाई, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों की तरफ से एडवोकेट जनरल पक्ष क्यों नहीं रखते? अगर हाईकोर्ट भर्ती कर रही है, तो एडवोकेट जनरल को इस बारे में पक्ष रखना चाहिए कि पोस्ट को भरने के क्या उपाय हैं, किस तरह पोस्ट को भरी जाए। उनको ये इस बारे में जवाब देना चाहिए, इस बारे में उनको अपना मत रखना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों की तरह के इतने साल से आज तक एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे इसमें प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? खासकर आदिवासी बच्चों को क्यों नकार दिया जाता है? एससी वर्ग के बच्चों को क्यों नकार दिया जाता है? इसमें उनको जवाब देना पड़ेगा। कब तक मूल निवासियों का हक ये लोग खाते रहेंगे, जनरल में ट्रांसफर करके हमारे हक की जो भर्तियां हैं, हमारे हक की जो जगह है, उसको छीनने का काम ये कर रहे हैं। इनकी मानसिकता सेट है साथियों, पोस्ट इनको पता है, इनकी मानसिकता सेट है, पोस्ट मत भरो, इंटरव्यू में इनको रिजेक्ट करो, बाद में पोस्ट को जनरल में ट्रांसफर करो। और यही चीजें विगत 70-75 साल से चलती आ रही है, और एसटी, एससी बच्चे को मरने दो। इनका यही षड्यंत्र है।
जैसे अभी सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट करे हैं ना, बस हर साल बस ऐसे ही होगा। और उनको पता है कि 109 पोस्ट जो इस बार की खाली है, पिछले कई सालों की तरह इन पोस्टों को हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे। उनका माइंड सेट हो चुका है, उनका माइंड बिल्कुल सेट है। अगर आप लोग इस चीज को लेकर विरोध नहीं करेंगे, आप लोग अगर इसको लेकर आवाज नहीं उठाएंगे, तो वो लोग इसका पूरा का पूरा फायदा इतना साल से उठा रहे हैं और उठाते जाएंगे। आपके और हमारे बच्चों को ये क्यों नहीं घुसने देते इस प्रशासनिक तंत्र में, इस न्यायिक तंत्र में घुसने से क्यों रोक देते हैं? क्योंकि इनको पता है अगर हम इतने लोगों को रिजेक्ट करेंगे तो उतनी वैकेंसी हमारे बच्चों के लिए खाली होगी, क्योंकि वो उसमें 3 साल बाद जनरल में कन्वर्ट करके उसमें अपने बच्चों की भर्ती कराएंगे। आदिवासियों के मुद्दे में बेफालतू टांग अड़ाने वाले कुलक्षण को इस बारे में कोई ख्याल नहीं आया। कहां है कुलक्षण? कहां है वो लोग, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग? इसको लेकर क्यों उनके मुंह नहीं डोला भाई कि 114 पोस्ट निकली, उसमें से सिर्फ 5 लोगों की भर्ती हुई और 109 लोगों को क्यों रिजेक्ट कर दिए भैया? इसको लेकर क्यों नहीं जनजाति सुरक्षा मंच, आरएसएस और बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप तो आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हैं, तो न्यायिक तंत्र में आदिवासियों की क्या भूमिका, इसको लेकर आप अपनी बात क्यों नहीं रखते? न्यायिक तंत्र में एससी वर्ग की क्या भूमिका, इसको लेकर आप बात क्यों नहीं रखते? ओबीसी वर्ग कितने हैं न्यायिक तंत्र में, इसकी बात आप क्यों नहीं रखते? किस चीज का आप पक्ष की बात करियो, किस चीज की आप बात करते हैं? उन विद्यार्थियों के मन की आप बात करो ना, आप ये बात करिए ना, न्यायिक तंत्र में हमारी क्या भागीदारी है और हमें इतने साल से क्यों उससे दूर रखा जा रहा है? कब उसमें हमारे लोगों की भर्ती होगी, किस कंडीशन में होगी? ये लोग यही परसेंटेज के नाम पर, यही लोग फिर वही नंबर के नाम पे इंटरव्यू में इसी प्रकार से रिजेक्ट करके आपको और हमको भगाने की बात करेंगे। साथियों, 114 पोस्ट में 5 ही हमारे जज बन पाए हैं आदिवासी बच्चे, बाकी 109 पोस्ट कौन खाएगा? पूछता है यहां आदिवासी समाज। जवाब दे सरकारी तंत्र, सत्तासीन नेता। पढ़ाने की अगर अब सोच के देखिए, इसमें भर्तियां किसकी हुई है, बाकी इसमें और पोस्ट निकली थी, इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसको हुआ? विधिक शिक्षा वाले, कौटिल्य एकेडमी वाले। अरे कौटिल्य एकेडमी विधिक शिक्षा के सबसे ज्यादा विद्यार्थी अगर जज बने हैं, क्यों बने? उसका कारण क्या है? कि बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां पर आना जाना होता रहता है, इसीलिए कि कौटिल्य एकेडमी 100 में 100% रिजल्ट, सिविल कोर्ट 100% रिजल्ट इस भर्ती में। इसके लिए जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट की समय समय पे टिप्पणी करता है, लेकिन इस मसले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। भाई मेन चीज ये है कि यहां जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हो, उस कोचिंग में पढ़ने वाले अमीर जादों के बच्चे को ये लोग दन सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पैसा की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक की जो भर्ती आई थी, उनको सेलेक्ट क्यों किया गया था? क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए थे। मतलब नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो इनसे जुड़े रहेंगे। यही मानसिकता बहुत पुराने समय से लेकर अभी तक इस भर्ती में साफ समझ में आया है साथियों। तो आपको यही चीज मैं बताना चाहता हूं, जज बनने की अहर्ता एलएलएम, एलएलबी और 15-17 परीक्षा पास करनी पड़ती है। और योग्यता क्या है भाई? रिटर्न पास किए, इंटरव्यू में फिर द्रोणाचार्य को बिठा दिए। रिटर्न पास करते हैं एलएलबी, एलएलएम और 15-17 परीक्षाएं पास करने वालों बच्चों को, जिन्होंने इतनी सारी इनकी कठिनाइयों को पास कर उसके बाद इंटरव्यू में कैसे रिजेक्ट करते हैं भाई? जब ये बच्चे इतने टैलेंटेड थे, जिन्होंने इतने सारा 15-17 परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षाएं पास करने के पश्चात जब वो बच्चे न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, तो इस प्रकार से उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आगे चीजें, इसमें एक और चीज और समझिएगा साथियों, जो इसमें जो भर्तियां हुई हैं परसेंट के हिसाब से, इसमें जो भर्तियां होनी चाहिए थी परसेंटाइल के हिसाब से, जिसमें हमारे बच्चों को, ज्यादा बच्चों को भागीदारी उनको मिल पाती, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस न्यायिक तंत्र में प्रवेश कर पाते। परसेंटाइल मतलब आप समझते हैं, उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर टॉप किया है तो उसका 100% मानते हुए उसमें जो परसेंटाइल है 45% या 40%, जैसे कि आपको पता है परसेंटाइल जब आईआईटी में हो सकता है, नीट में हो सकता है, आईआईएम में हो सकता है, मेंस, कैट, जेई में हो सकता है परसेंटाइल, तो भाई ये इसमें क्यों नहीं हो सकता भाई न्यायिक तंत्र में प्रवेश के लिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। परसेंटाइल इसमें करें, हमारी सीधी सी मांगे हैं और सीधा सीधा उन लोगों से सवाल है जो लोग हमारे बच्चों को पीछे जानबूझकर खदेड़ने की कोशिश करते हैं कि इस भर्ती में दोबारा इंटरव्यू कराया जाए, मेरिट को परसेंटाइल में बदला जाए, 40 परसेंटाइल किया जाए। ये हमारी मुख्य तौर पे मांगे हैं। अगर इस विषय में
अगर सब लोग सोए रहेंगे तो हम लोग शांत बैठने वाले बिल्कुल नहीं है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से आगामी समय में भोपाल के माननीय राज्यपाल महोदय से हम इसमें सवाल करेंगे। विधानसभा का घेराव अगर करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन अगर इस न्यायिक तंत्र में घुसने से रोकने के लिए ये जो 70-75 साल से जो षड्यंत्र इन्होंने बनाया है, उस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए हम लोग सर से लेके एड़ी से लेके चोटी तक की पूरा जोर लगाने के लिए हम तैयार हैं। आखिर कब तक हमारे जैसे युवाओं को जो इस न्यायिक तंत्र में भागीदारी निभाना चाहते हैं और सब क्वालिटी रखते हैं, ऐसे युवाओं के कब तक निकाल के फेंकेंगे? इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, आज के इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं यही सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि भोपाल में और अन्य जगह मध्य प्रदेश के अंदर जो भर्तियां हुई हैं न्यायिक तंत्र में, इसमें कौटिल्य एकेडमी और विधिक शिक्षा जैसे कोचिंग संस्थानें जिनका सीधा संबंध बीजेपी से है, आरएसएस के लोगों से है, उनमें चुनिंदा उनके पक्षधर लोगों को, जो उनसे जुड़े हुए ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके इस तंत्र में घुसाड़ा गया है। ये बात साहब जाहिर होती है और इसलिए मैं पुनः अपनी मांग को दोबारा दोहराते हुए कहूंगा कि दोबारा इंटरव्यू कराने की मैं मांग में करता हूं और सभी साथियों को इस बारे में करना चाहिए। मेरिट को परसेंटाइल में बदला जाए और 40 परसेंटाइल तय किया जाए, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, नीट में किया गया है। ये हमारी मुख्य तौर पे मांगे हैं और मैं ये चाहता हूं आप सभी साथी इन मांगों को उठाएं, अन्यथा ये एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे विगत 70-75 सालों से न्यायिक तंत्र से बाहर है, आने वाले समय तक भी ऐसे ही बाहर रहेंगे। आज आप और हम शिक्षित हैं, हम आवाज उठा पा रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है। अगर आप आज भी इस न्यायिक तंत्र में प्रवेश के लिए इस बड़ी लड़ाई को अगर आप नहीं लड़ेंगे साथियों, तो आने वाले समय में हमारे लोग न्याय के लिए दर बदर भटकते रहेंगे, कभी न्यायिक तौर पे न्यायिक फैसला नहीं होगा। इसलिए आज आपको और हमें मिलके इस धरती के सभी मूल मालिक और मूल निवासियों को मिलके अपने हक और अधिकार के लिए और एक न्यायिक तंत्र में प्रवेश के लिए जोरों शोरों से आवाज उठानी पड़ेगी। इसको लेकर आप सभी साथियों से पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद।